एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है संडे का दिन और संडे का दिन माने एक रेस्ट डे। तो आज मैं भी थोड़ा सा लेट में उठी थी। हमेशा तो मैं वैसे उठ जाती हूँ 5:30 बजे, लेकिन आज मैं उठी थी 7 बजे और कुछ घर के छोटे मोटे कामों को निपटाने के बाद मैं आ गई थी अपना दोपहर का लंच बनाने के लिए। और देखिए, जब मैंने फ्रिज खोला तो उसमें रखे हुए थे बहुत सारे मटर। मैंने कहा चलो आज बनाते हैं इन्हीं मटर का पराठा। सारे मटरों को छीलने के बाद मैंने मटर को धुला और उसके बाद फिर मैं भी तैयारी करने लगी थी अपने दोपहर के लंच बनाने की। आज तो वैसे संडे का दिन था, कहने के लिए तो ये एक रेस्ट डे होता है, लेकिन इस दिन इतना सारा काम होता है कि पूरा दिन काम करते करते कब हम लोग का बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता है। और रोज़ तो छोटे मोटे कामों को ही कर पाते हैं जो डेली रूटीन के काम होते हैं, लेकिन संडे के दिन होती है डीपली सफाई, जो सबसे मेन काम है। और उसके बाद अगर कहीं मार्केट जाना, किसी के घर जाना, तो ये सब काम तो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने भी अपने मटर को छौंक दिया था, जिसमें मैंने हींग, हरी मिर्ची, जीरा और नमक, इन चीज़ों से मैंने इनको छौंका था। अभी मैं इनको पीसूँगी और पीसने के बाद आज मैं बनाऊँगी इनके पराठे। यहाँ आज का दिन थोड़ा मेरे पास समय थोड़ा था, तो मैं सोची थी चलो आज तो मैं बहुत अच्छे से ही अपना दोपहर का लंच बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरे मटर हैं वो बन कर के हो गए थे तैयार। और यहाँ पे मैंने बॉईल किया था थोड़े से आलू को भी, और मैंने सोचा था कि आज मैं आलू मटर दोनों के ही पराठों को बनाऊँगी। थोड़ा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इनको रखा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि रात में भी जो है मैं इसी को ही खाऊँगी। और आज मैं दिन भर जो है मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा काम भी थे, तो मैंने सोचा था कि मैं खाना आज सुबह के ही समय मैंने दोनों टाइम के खाने को बना लिया था। और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए, जो मेरा मटर था वो पीस करके तैयार है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू को भी बॉईल किया हुआ था, जिनको मैंने भुने मसाले, हींग और नमक के साथ उसको, धनिया पत्ती, हरा मिर्चा के साथ उसको मैश किया था। और यहाँ पे मैं चढ़ाई हुई थी 2-2 तावे, क्योंकि अभी मैं खाना बना ही रही थी तब तक मेरे हस्बैंड जी आ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग को एक जगह चलना है। इस समय घड़ी में बज गए थे 11:30 और 12:30 बजे हम लोग को उस जगह पे पहुंच जाना था। टाइम था कम, इसलिए मैंने कहा कि वैसे तो मैं बनाऊंगी अगर एक तावा रख करके तो बहुत देर लग जाएगी, तो यहाँ पे मैंने दोनों तावे रख दिए थे। और जहाँ पे एक तावे पे मैं बना रही थी आलू के पराठे और दूसरे तवे पे मेरे बन रहे थे मटर के पराठे। मैं भी अपने कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी। जब कोई चीज़ हमको पहले से मालूम रहती है कि कहीं जाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम को करते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ के बारे में सडनली मालूम चलता है, तो जो काम करने की स्पीड होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि आधे घंटे के अंदर हम लोग क्या क्या काम कर लेंगे। मैं तो अपने सुबह के रूटीन वाले काम मैंने सारे किए और मैं आराम से बैठ करके अपने खाने को आज बना रही थी। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन करके हो गए थे तैयार, और साथ में मैंने बनाई थी आज थोड़ी सी खीर। और संडे का दिन था, तो मैंने कहा आज इस दिन को मैं बहुत अच्छे से बिताऊंगी। और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आज कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैं सोची थी कि खाना बनाऊंगी, खाना बनाने के बाद अच्छे से लगाऊंगी एक मूवी और आज बैठ के मैं देखूंगी एक मूवी। एक स्कूल में चल रहे थे एग्ज़ाम और मैं लेकर के आई थी कॉपियाँ चेक करने के लिए। तो मेरे पास छोटे मोटे ऐसे काफ़ी काम रहते हैं, दिन भर के काम रहते हैं, और जिनको करते करते कब मेरा सुबह से शाम हो जाती है मुझे मालूम ही नहीं चलता। तो देखिए, यहाँ पे मेरा खाना था वो बन करके हो गया था तैयार, जहाँ पे मैंने बनाई थी खीर, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, आलू के पराठे और मटर के पराठे, और साथ में था मेरे थोड़े से सैलेड। तो चलिए अब करते हैं अपना लंच, क्योंकि अभी मुझे जाना है। इस समय घड़ी में 12 बज गए थे और मुझे हो रही थी लेट, क्योंकि 12:30 बजे मुझे पहुंचना था। अभी मैंने अपना लंच भी नहीं किया था और अभी मैं रेडी भी नहीं हुई थी। खाना वाना खाने के बाद देखिए, हम लोग आ गए थे, ये प्रेस क्लब, बस्ती का प्रेस क्लब है, जो भी बस्ती में रहता है वो इनको जानता होगा। और यहाँ पे आज चित्रांश क्लब महिला समिति का आज यहाँ पे समारोह था, और बस्ती के जो भी लोग थे फिर वो लोग यहाँ पे आए हुए थे, और मुझे भी यहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि आज जो मेरी बहन थी उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया था, चित्रांश क्लब से जिला अध्यक्ष बनाया गया था। तो हम लोग भी यहाँ पे आए थे, क्योंकि आज उनका था शपथ
समारोह, और यहाँ पे उनको लेनी थी आज शपथ। साल भर का जो भी वो काम करेंगी उसकी उनको शपथ लेनी थी। और मैं भी आ गई थी यहाँ पर, और मैं भी देख रही थी और जो भी बस्ती में लोग रहते होंगे वो इन सारे लोगों को जानते होंगे। यहाँ पे बैठी हुई थी राजमाता, जो कि बस्ती की राजमाता है। और जब मैं यहाँ पे पहुँची तब मुझे इनके बारे में मालूम चला। मुझे बहुत इनके बारे में मालूम नहीं था। और देखिए थोड़ी देर के बाद राजमाता जी उठ गई थी और जाने के लिए तैयार हो गई थी। इतनी सीधी, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी। पहले जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे चल रहा था जो दिया जलाया जाता है, वो दिए की रस्म हो रही थी। दिया की रस्म जो राजमाता के द्वारा जलाया गया था। और यहाँ पे जो भी बस्ती के लोग थे, जो भी चित्रांश क्लब से जुड़े हुए थे, वो लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का तो मुझे नाम नहीं मालूम था। बहुत सारे लोग को मैं जानती थी, बहुत सारे लोगों का मुझे नाम नहीं मालूम था, क्योंकि मैं इस तरह की जो फंक्शन था उसमें पहली बार मैं आई थी। इसलिए काफ़ी लोगों को पहली बार मैंने यहाँ पे देखा था, और जो राजमाता थी उनको भी मैंने आज पहली बार ही यहाँ पर देखा था। और आज मेरी बहन का था शपथ समारोह, जो कि जा रही हैं। अच्छा लगता है जब जो महिलाएं होती हैं वो किसी भी फील्ड में आगे निकल जाती हैं। आज तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे निकल रही हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र है। यहाँ पे चित्रांश क्लब के माध्यम से यहाँ पे जो लेडीज़ थी, महिलाएं थी, वो भी आगे क्षेत्र में निकल रही थी। जैसे इन महिलाओं का उद्देश्य था कि गरीब लोगों की शादी कराना, उनको छोटे छोटे रोज़गार देना, जिससे कि वो अपनी दिनचर्या को चला सकें। और भी सही काफ़ी चीज़ें थीं कि साल भर का समारोह करना। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं था। हाँ, मुझे बुलाया गया था इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैं इतने अच्छे लोगों से मिली। जब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमको मालूम चलता है कि समाज हमारा कितना प्यारा, कितना अच्छा है। और जब आप नए-नए लोगों से मिलिए तो नए-नए लोगों से मिलने के बाद हमको नई-नई चीज़ें का अनुभव होता है। कुछ चीज़ें हम लोग दूसरों को से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग दूसरों को सिखाते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ का जो माहौल था वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि दृश्य ऐसा था, मन कर रहा था बस इस ऐसे समारोह में हमेशा मैं आती रहूँ, और जो महिलाएं हैं उनसे भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखती रहूँ। हर व्यक्ति तो अपने लिए ही करता है, अपने घर, अपने परिवार के लिए। लेकिन सही व्यक्ति तो वही होता है जो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के लिए भी करे, समाज के बारे में सोचे, उन गरीब लोगों के बारे में सोचे जिनकी आमदनी का कहीं से कोई भी साधन नहीं है और कोई सहारा नहीं है। अगर हमारे समाज की कुछ औरतें इस काम को करती हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो गरीबों का मसीहा होती हैं। हर व्यक्ति तो अपने लिए ही जीता है, लेकिन नहीं, अगर हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं तो हम आने वाले भविष्य के लिए एक इतिहास बन जाते हैं, जिसका उदाहरण जो है हमेशा लिया जाता है। इसीलिए मेरा भी ये मानना है कि जब तक हमको भगवान ने ज़िंदगी दी है, हमारे हमको कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहना चाहिए कि हाँ, हमारा नाम इतिहास में हो। और यहाँ पे जो भी चित्रांश क्लब की महिलाएं थीं जो अपने इस वर्क को कर रही थीं, मुझे तो लगता है कि जब तक चित्रांश क्लब रहेगा इन लोगों का नाम हमेशा रहेगा, क्योंकि ये औरतें, ये महिलाएं, जो लेडीज़ हैं, ये हमारे समाज के लिए कुछ कर रही हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही हैं। यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था कि हाँ, क्या हम परिवार से भी हट कर के कुछ कर सकते हैं, और एक ऐसा काम जिसमें हमारा अपना धन लगना है। हमको कहीं से अर्निंग का साधन नहीं मिलना है। हम समाज सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने पास से ही धन लगाना है, अपने पास से ही पैसा लगाना है। अगर आज के ज़माने में जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, जो लोग हैं, वो अगर अपने पैसों को दूसरों के लिए लगा रहे हैं, दूसरों पे खर्च कर रहे हैं, दूसरों के आगे बढ़ने में दूसरों के लिए सहायता कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। कि इस चीज़ मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ पे लोगों जो इकट्ठा होकर के समाज के बारे में सोच रहे थे। हाँ, अभी थोड़ी मैंने सुना यहाँ पे कि कुआनो नदी के बारे में मैंने जाना था, जो अमहट पे है। कि कुआनो नदी तो मैंने देखी थी, कुआनो नदी बहुत ज़्यादा गंदी थी, जो हमेशा अमहट
जो छठ का पर्व आता है उसमें साफ़ किया करवाया जाता है। लेकिन जब मैं इस बार गई कुआनो नदी देखने के लिए तो मैंने देखा कुआनो नदी बहुत ज़्यादा मात्रा में साफ़ हो चुकी थी। नहीं तो पहले कुआनो नदी की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो ये महिलाएं ऐसे कामों को करती हैं कि जिसे देख कर के और सुन कर के दोनों ही अच्छा लगता है। हाँ, मुझे इस बात का थोड़ा-सा दुःख है कि आज मैं इस महिला समिति का मेंबर नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास छोटी-छोटी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं भी बनना चाहती हूँ और मुझे कभी भी अगर ये चांस मिला इसमें शामिल होने का, इसको जॉइन करने का तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी जब तक अभी कुछ साल का मुझे समय चाहिए, क्योंकि वो कुछ साल मैं अपने ऊपर खर्च करना चाहती हूँ, कुछ अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन आने वाले समय में ये तो मैंने तय किया है कि हाँ, मैं इसकी मेंबर तो बन कर के रहूँगी और कुछ ना कुछ तो ऐसा काम मैं करूँगी ही जो समाज के लिए कुछ मैं कर सकूँ। हाँ, जिससे कि कभी ना कभी तो लोग मुझे एक बार याद करें कि हाँ, कोई तो था जिन्होंने कुछ ऐसा किया। और जब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि महिलाएं जो हैं जब इनके बारे में मैं जानती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारी मेरी दीदियाँ थी जो अब जा रही थी शपथ लेने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जब हमको हमारा कोई भी मिशन होता है, किसी भी काम को हमको करने के लिए कहा जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो उस जिम्मेदारी को निभाने से पहले हमको लेना पड़ता है शपथ। तो यहाँ पे जो महिलाएं थी वो भी शपथ लेने की ही तैयारी अब कर रही थी। यहाँ पे सबके सर्टिफिकेट थे और सब लोग अपने अपने सर्टिफिकेट को ले रही थी और वन बाय वन जो आ गए के सब अपने अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी और शपथ लेने की तैयारी कर रही थी। तो ये जो कार्यक्रम था वो इतना ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम था कि यहाँ पे तो मैं कम से कम 2 से 3 घंटा रही थी। लेकिन 2-3 घंटे का समय कब मेरा यहाँ पे बीत गया मुझे मालूम ही नहीं चला। कभी-कभी हम लोग कुछ ऐसे समारोह में भी जाते हैं जहाँ पे थोड़ी ही देर में हमको अच्छा नहीं लगने लगता है कि हाँ, अब यहाँ से चलें। लेकिन 3 घंटे का समय यहाँ पे ऐसे बीता जैसे कि मुझे मालूम ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे मैं नारी शक्ति के बारे में ही सोच रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम अ, कुछ जॉब करके ही या हम कुछ कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने बलबूते समाज के लिए कुछ करती हैं। हर व्यक्ति तो हर महिलाएं इंसान अपने लिए करता है, अपने लिए धन अर्न करता है, अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए। लेकिन अगर कोई समाज के बारे में सोच रहा है, गरीब लोगों के बारे में सोच रहा है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम मुझे लगता है कि कोई सा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए जितनी भी हमारी सम्मानित महिलाएं थी उनको सम्मान दे कर के उनको जो सर्टिफिकेट था उनको दिया जा रहा था। अभी थोड़ी देर के बाद सब लोग जो है शपथ लेंगी और शपथ उनकी यही थी कि साल भर तक का जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगी। और मुझे पूरी आशा भी थी, क्योंकि इनका विश्वास देख कर के मुझे पूरा विश्वास था कि इनको देख कर के मुझे पूरा लग रहा था कि हाँ, ये अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाएँगी। तो देखिए यहाँ पे हर एक सम्मानित महिलाएँ आ चुकी थी जिनको जो है सम्मान से माला पहनाई जा रही थी। इनमें से बहुत सारी ऐसी भी महिलाएँ थीं जो सरकारी नौकरी से में थी, कुछ इसमें डॉक्टर भी थीं और कुछ ना कुछ किसी न किसी विभाग में कुछ लेडीज़ जो थी वो पहले से ही ऑलरेडी थी। और कुछ ऐसी थी जो हाउसवाइफ थी, कुछ ऐसी थी जिनकी अपनी शॉप थी और मुझे तो बहुत सारे लोगों के नाम भी नहीं मालूम था। हाँ, कुछ लोगों को तो मैं फेस से पहचान रही थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहली बार ऐसी फंक्शन में आई थी, शपथ समारोह में मैं पहली बार आई थी। कभी भी मैं ऐसे समारोह में नहीं गई, तो मुझे जिज्ञासा भी थी। एक तो मेरी बहन जो शपथ ग्रहण करने वाली थी और दूसरी मुझे इस समारोह को देखना था कि ये फंक्शन होता कैसे है। तो मुझे दोनों जिज्ञासाएँ थीं। और यहाँ पे बस्ती क्षेत्र की हर फेमस प्रसिद्ध जो महिलाएं थी वो लोग यहाँ पर आई हुई थी। और यहाँ पर देखिए जो मेरी बहन थी उनको जो फूल और मालाओं से जो है उनका स्वागत किया जा रहा था। अभी जो ये फंक्शन था वो अभी बहुत ज़्यादा लंबा चलना था, क्योंकि अभी सबको एक-एक करके यहाँ पे शपथ लेनी थी और ये समारोह अभी बहुत ज़्यादा लंबा होना था, क्योंकि इस साल
जितनी भी औरतें जो जितनी भी लेडीज़ थीं वो लोग इसमें चित्रांश क्लब में ज्वाइन हुई हैं, जो उन्होंने इस साल समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कहा है, सोचा है। तो उन सबका आज शपथ समारोह था और देखिए सबको जो है सम्मान के साथ बैठाया गया था। सबकी अपनी एक सीट थी जिस पे कि सबको सम्मानित किया जा रहा था। सबके हाथों में अपने अपने सर्टिफिकेट थे, अपने अपने शपथ समारोह जो शपथ लेनी थी वो था। तो यहाँ पे अब शपथ लेने की तैयारी शुरू हो गई थी। सारी लेडीज़ों को खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमेशा शपथ जो है वो खड़े होकर के ही ली जाती है। तो यहाँ पे हर कोई शपथ ले रहा था और उस शपथ में यही था कि साल भर का जो भी इनको ज़िम्मेदारी दी गई है वो इस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगी और जो भी पिछले साल हुआ उस साल से और ज़्यादा बेटर करेंगी और अपने काम को ईमानदारी और श्रद्धा के साथ करेंगी। इस शपथ समारोह में यही चीज़ें थीं और हर महिलाएं जो है वो शपथ ले रही थीं। तो चलिए अब हम भी करते हैं अपने इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड, क्योंकि अभी मुझे भी जाना था अपनी दीदी के पास, जहाँ पे मुझे करना था उनका सम्मान, मुझे पहनानी थी उनको माला। मैं इंतज़ार कर रही थी ये शपथ जो ले रही थी इनके ख़त्म होने का। लोगों की भीड़ थी वो आती ही जा रही थी और हर एक व्यक्ति इसमें जो है मग्न था। माहौल इतना ज़्यादा अच्छा था कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से आऊँ। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी हाँ इस शपथ में खड़ी हो जाऊँ, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे चाहिए 2-4 साल का समय। अभी थोड़ा-सा समय मुझे चाहिए अपने परिवार के लिए, जहाँ पे अभी है मेरे ऊपर छोटी-छोटी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ। और जब मैं इन ज़िम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँगी तो मैं भी इस चीज़ को, चित्रांश क्लब को मैं भी ज़रूर ज्वाइन करूँगी। ये मेरी अंदर से इच्छा है इसको करने के लिए। मुझे कुछ समाज के लिए करना है, कुछ देश के लिए करना है, जो कि शायद मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम अकेले किसी भी काम को नहीं कर सकते, हम सभी जानते हैं। तो मुझे भी इन लोगों का साथ चाहिए था कुछ समाज के लिए करने के लिए। और देखिए यहाँ पे मैं भी खड़ी हुई थी, मैं भी कर रही थी अपने आने का इंतज़ार, क्योंकि भीड़ थी वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर मेरी भी आ गई थी बारी और मुझे भी हो रही थी अब लेट, क्योंकि घर के छोटे-छोटे काम थे वो मुझे अभी करने थे। तो चलिए मैं भी करती हूँ इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।